नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, हैवेल्स इंडिया एक Q1 से पहले, Q1 रिजल्ट के डिक्लेरेशन से पहले एक बहुत ही अच्छा खासा मूव दिखा है दोस्तों। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि Q1 से पहली हुई ये तेजी, क्या ये केवल डेड कैट बाउंस है या ऑपरेटर द्वारा चली गई चाल है जो रिटेल इन्वेस्टर को फंसाना चाहता है। प्लस क्या हैवेल्स इंडिया में इतनी स्ट्रेंथ है कि यहां से भी 20-25% दे सकता है। ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है, क्या टारगेट है, ब्रोकरेज हाउस ने Q1 लेकर के क्या अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं, ये सब के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। और ये भी देखेंगे कि हैवेल्स इंडिया को लेकर के एक बहुत अच्छी जो खुशखबरी है, और ये खुशखबरी बहुत ही एक अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा सामने से आई है, तो उसमें भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप इसमें निवेशित करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं पहले बता दूं, ये ट्रेडिंग की कोई भी वीडियो नहीं है दोस्तों, ये केवल एक इन्वेस्टमेंट पर्पस को लेकर के एक मेरा व्यू है पर्सनल। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, हमने टेलीग्राम चैनल में एक फोरम बनाया है, एक चैट बॉक्स किस्म का फोरम है, जहां आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर आ करके अपनी बात एक दूसरे से कर सकते हैं, अपने स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी पूछ सकते हैं, मार्केट को लेकर के अपना व्यू बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और ऐसे दोस्तों, हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसमें आप और मेरे जैसे लोग वहां आपस में बात कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले मैं हैवेल्स इंडिया के शेयर में लेके चलूं आपको। तो अब देखिए कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन दोस्तों इसने 3.48 की जबरदस्त तेजी दिखाई है दोस्तों, है ना। और ये जो तेजी है दोस्तों, ये दो कारणवश है जो मुझे लगती। पहला, Q1 से पहले क्या कुछ ऐसा हुआ है? तो बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों, ये ऑपरेटर की रैली लगती है मुझे दोस्तों। और दूसरी चीज, एक जो कारण इसका हो सकता है वो है जो केयर की रेटिंग है, केयर एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने बहुत अच्छी चीज की है। इनकी जो इनको अपग्रेड किया गया शेयर को, क्या अपग्रेडेशन मैं आगे आपको बताऊंगा। अब दोस्तों मैं चर्चा करता हूं मैं शेयर के बारे में एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस, एज ए शॉर्ट टर्म पर्पस। दोस्तों देखिए, जो ये शेयर है ना, ये आप देखेंगे कि पिछले आप एक साल देखिए तो आप देखेंगे कि इसने एक भयंकर 79.53% का ह्यूज रिटर्न दिया है दोस्तों। और सिर्फ इसी ने नहीं दिया है दोस्तों, इसने सारे ही स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयर्स ने गजब की रैली दिखाई है। बट दोस्तों देखिए, जो पास्ट में हुआ ना वो फ्यूचर में होता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों, है ना। जो पास्ट हो गया, अब हमें क्या देखना है, फ्यूचर में क्या होगा। तो दोस्तों एज ऑफ फ्यूचर में आपको बता दूं, हैवेल्स इंडिया थोड़ा सा ना कंसर्न पैदा कर रहा है, दो रीजन के कारण। पहला है दोस्तों, हैवेल्स इंडिया जो थर्ड वेव अगर आती है दोस्तों, तो ये इस शेयर के लिए नहीं दोस्तों, जितने भी वाइट गुड शेयर है ना, उनके लिए डिजास्टरस हो सकता है दोस्तों। ठीक है, डिजास्टरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो रिजल्ट, जो पिछला जो वेव आई थी कोरोना वायरस की, उसके कारण कितना जबरदस्त प्रेशर में था ये शेयर। और क्यों था इसका मैं आपको अंदाजा दिखाऊंगा जब Q1 के जो प्रोस्पेक्टस, जो रिपोर्ट निकाली गई है ब्रोकरेज हाउस द्वारा, वो दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें हम पिछले एक महीने की, तो इसने पिछले एक महीने में केवल 8% रिटर्न दिया है। और वो भी देखिए एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है दोस्तों। ये देखिए, अगर आप इसको हटा दें जो ये अभी अचानक से दिखाया है, तो आप देखेंगे कि केवल एक कंसोलिडेशन फेज में था। और ये जो शेयर प्राइस है दोस्तों, ये 1022 का है, और ये देखिए 996 का। मतलब आप समझिए पिछले एक महीने में केवल 20 रुपए ही, 20 रुपए आप मान के चलिए 30 रुपीज मोटा मोटी मान लीजिए, केवल 30 रुपए में कंसोलिडेट कर रहा था दोस्तों। और जब इसने ₹1000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट तोड़ा है ना दोस्तों, साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट, इस शेयर में अब स्ट्रेंथ दिख रही है दोस्तों। लेकिन क्या स्ट्रेंथ जारी रह सकती है? पता नहीं दोस्तों। Q1 का रिजल्ट अगर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आ जाता है, मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन है उसे बीट कर देता है, तो शायद इस व्यक्ति जबरदस्त कीजिए, वरना मुझे नहीं लगता दोस्तों। बट दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, ऑपरेटर आजकल क्या कर रहा है मार्केट में कोई नहीं बता सकता दोस्तों। मैं आपको सीरियसली बताऊं, अभी का मार्केट कि कुछ शेयर को कहा जाता है कि जैसे नाथ बायोजन था, नाथ बायोजन का शेयर जब रिजल्ट आया सबको लगा ये भागेगा, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, तब से ये गिर रहा है।
है ना। अमर राजा बैटरी जैसी चीजें हुई और जो सडन जो चीजें न्यूज आ जाती है, जैसे अमर राजा बैटरीज जैसे ही अपने रिजल्ट अच्छे पेश किया, बट क्या हुआ, उन्होंने ईवी के ऊपर कुछ नहीं कहा, तो एक ग्रुप ने पूरा अपना स्टिकी चेंज किया, जिसके कारण आज भी शेयर को लेकर के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों, बता दूं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं शेयर में क्या होगा कोई आपको सर्टेनिटी से नहीं बता सकता, और अगर बता रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है दोस्तों, साफ बात। हाँ एक चीज है, टेक्निकल्स देखकर क्या बता सकते, तो दोस्तों देखिए आप 975 इसका एक बहुत 975 985 985 से 975 ना दोस्तों एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट है दोस्तों, लेकिन सबसे अच्छा सपोर्ट अभी जो है वो 1000 है। अगर ये तोड़ता है दोस्तों तो इसमें वीकनेस आएगी और 985 से 975 के बीच जा सकता है, जहां हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोस्तों, है ना। ये जो दो है ना यहां हमें नजर रखनी है, क्योंकि अगर ये टूटता है दोस्तों फिर इस शेयर में गिरावट आएगी दोस्तों। एज ए इन्वेस्टर हमें वो गिरावट अच्छी लगनी चाहिए और हमें उस समय ना दोस्तों इस शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए दोस्तों, है ना। एक्शन इस शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए और वो आपके ऊपर हो सकता है। भाई आप सोचे कि मैं हर 5% में खरीदूंगा इस शेयर को गिरावट में, मैं हर 10% में खरीदूंगा, तो अपने हिसाब से अपने रिस्क एसेसमेंट लगानी चाहिए। एक बात की गारंटी दोस्तों, ये पोर्टफोलियो का शेयर है, पोर्टफोलियो का शेयर है दोस्तों। अब इसके मैटर में हम आगे भी चर्चा करेंगे, बट अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि न्यूज़ेस के बारे में Q1 रिजल्ट को लेकर के कि भाई क्या लोगों की वो है ब्रोकरेज हाउसेस का जो माइंडसेट है वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हैवेल्स इंडिया ने BSE में एक फाइल किया है बताने के लिए कि भाई इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है ना, इनकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ा दी गई है दोस्तों। किसके द्वारा? केयर के द्वारा। केयर रीअफर्म्स क्रेडिट रेटिंग, और वो जो रेटिंग वो क्यों अच्छी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म जो बैंक फैसिलिटीज है AAA कर दी गई दोस्तों, ठीक है। शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज की A+ कर दी गई दोस्तों, और कमर्शियल पेपर की A1+ कर दी गई। अब आप बोलेंगे भाई इसमें हमारा क्या फायदा होगा शेयर होल्डर का? दोस्तों दो चीज, अगर कंपनी को कल को पैसों की जरूरत पड़ती है और वो लोन लेने जाती है तो इन्हें बहुत कम ही इंटरेस्ट पे एक अच्छा लोन कोई भी बैंक दे सकता है दोस्तों, है ना। देखिए अब यस बैंक को, और दूसरी चीज है दोस्तों, अगर कल को ये बॉन्ड रिलीज करते हैं दोस्तों, हैवेल्स इंडिया अगर बॉन्ड रिलीज करती है, प्लस क्या रिलीज करती है भाई, बॉन्ड रिलीज करती है, डिबेंचर रिलीज करती है ना। जब ये दो चीज करते दोस्तों, तो अगर अच्छी क्रेडिट रेटिंग है आपकी, है ना, तो आपको उसका इंटरेस्ट रेट कम रखना पड़ सकता है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट कम रख के भी आप बॉन्ड रिलीज कर सकते हैं और आप अच्छे खासे इन्वेस्टर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आज के समय अगर यस बैंक अगर रिलीज करता है ना डिबेंचर या कुछ भी, तो उसमें इंटरेस्ट रेट हाई रखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, उसका इतिहास में इतने पाप छुपे हुए हैं कि कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से रुकना है। आप देख रहे होंगे कि आज के समय में सबसे ज्यादा जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है कौन दे रहा है? यस बैंक दोस्तों। क्यों भाई? उसे भी इन्वेस्ट अट्रैक्ट करते हैं और लोग अट्रैक्ट करने हैं, तो कैसे कर सकता है? हाई इंटरेस्ट रेट से, हाई इंटरेस्ट रेट से। और ये उसके बिजनेस को भी इंटरेस्ट इफेक्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको ज्यादा उनको पे करना है, बट स्टिल आपको अगर बिजनेस अट्रैक्ट करना है, चलाने के लिए कस्टमर अट्रैक्ट करना है, तो आपको करना पड़ेगा। वही हाल हैवेल्स इंडिया का है। लेकिन अब उनकी रेटिंग जब इतनी अच्छी रेटिंग हो गई है दोस्तों, तो अब उनके बिजनेस के लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज है दोस्तों। ये देखिए, ये इनकी इतनी अच्छी रेटिंग मिल गई है, तो एज अ शेयर होल्डर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स का और भी स्ट्रांग हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए, काफी चीजों में ये कंपनी जो है ना बहुत ही ज्यादा सफल दिखाई देती है दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, और उसमें ये दिखेंगे कि भाई ICICI डायरेक्ट ने इनकी जो Q1 की जो रिजल्ट है उसमें क्या फोरकास्ट किया है। तो भाई इसमें जो फोरकास्ट है इसमें कहा गया है, हैवेल्स Q1 पैट सीन अप 155.7% ईयर ऑन ईयर टू ₹160.1.9 करोड़, है ना। दोस्तों देखिए, ये क्या अच्छी न्यूज है? जी नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है। क्यों? ये देखिए, नेट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 36.6%, 36.3% ईयर ऑन ईयर, बट डाउन बाय 39.1 यानी 40% लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू ₹2015 करोड़। दोस्तों देखिए, अब ज्यादा इसमें डिटेल में जाने में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ही आएगा दोस्तों। इससे एक तो बात ठीक है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ना दोस्तों सारी कंपनीज को झटके लगे। HDFC बैंक का जो रिजल्ट आया क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में वो भी डाउन है दोस्तों। हैवेल्स इंडिया का जो है, अमर राजा बैटरीज का भी जो रिजल्ट का जो आया है, ब्रॉडकास्ट आया Q1 को लेकर के, वो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस वो भी डाउन है दोस्तों। ये सब ना सेकेंड वेव के कारण है दोस्तों,
सेकेंड वेव के कारण। और ये जो आपको 100% बढ़ा दिख रहा है ना, वो इसलिए है क्योंकि लो बेस के कारण है दोस्तों। किसके कारण है? लो बेस के। लो बेस क्या? और लो बेस क्या है दोस्तों? लो बेस वो है दोस्तों कि आपको याद होगा जब पिछली वेव आई थी ना दोस्तों, तो इतना गंदा बिजनेस हुआ था कि पिछले साल इतना डाउन है, जब हम पिछले से कंपेयर करते हैं तो आज का एक बिलो एवरेज भी शेयर, जो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 100% से भी ज्यादा दोस्तों। इसीलिए हमें इस चीज से ना बिल्कुल भी खुश नहीं रहना दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ना इस चीज से कि भैया ये 1Q पैट जो है 155% ऊपर बता रहा है दोस्तों। और पैट क्या दोस्तों? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जो भी आपको टैक्स पे करना है प्रॉफिट के बाद, मतलब आपको प्रॉफिट हो गया भैया, उसके बाद आपने टैक्स भी पे कर दिया, फिर बाकी जो बचता है वो है, तो उसमें ये है दोस्तों। और इसी को मद्देनजर देखते हुए आपको मैं बता दूं कि भाई जो ये कहा गया है किसके द्वारा? मोतीलाल ओसवाल जी के द्वारा, मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म द्वारा। उनका कहना है न्यूट्रॉन हैवेल्स इंडिया टारगेट ऑफ ₹1030। तो भैया इनका कहना है कि हम न्यूट्रल हैं इसमें, है ना, हम न्यूट्रल हैं। और 1030 का टारगेट दिया गया दोस्तों। और करंट में जो है इसका शेयर प्राइस कितना है? 1076। मतलब यहां से भी लगभग आप मान के चलिए 5 to 7% यहां से आप डाउन है, 5 to 7%। तो ऐसा क्यों है? इसका सेम रीजन है दोस्तों, थर्ड वेव। एक तो थर्ड वेव का रीजन है क्योंकि देखिए थर्ड वेव शायद आने वाली हो। आप देख रहे होंगे हर कोई कह रहा है, एक जो मेडिकल एसोसिएशन या आईसीएमआर ने कहा है कि भाई 125 दिन के बाद थर्ड वेव आ रही है। आफ्टर 125 डेज थर्ड वेव आ रही है दोस्तों। और अगर वो आती है तो दोस्तों वो सारे के सारे जितने व्हाइट गुड्स है ना, जितने भी व्हाइट गुड कंपनीज हैं, उनको ये सबसे ज्यादा असर करेगा दोस्तों। क्योंकि व्हाइट गुड्स दोस्तों लग्जरी में आते हैं। व्हाइट गुड्स यानी वॉशिंग मशीन होगी दोस्तों, एसी हो गई, सिम्फनी जैसे कूलर बनाती है दोस्तों, यही की रीजन है। ठीक है, तो ये जो चीजें हमें थोड़ा ध्यान में रखनी दोस्तों। और निवेश करने से पहले हमें अपना भी रिस्क असेसमेंट करना है और सब चीज जान लेनी दोस्तों। अब थोड़ा बात करता हूं मैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है और क्या हमें इसमें करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हमें यह सोचना है कि क्या ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही। दोस्तों बिल्कुल सही है ये, है ना, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसका आंसर सेकंड रीजन में क्लीन मैनेजमेंट है दोस्तों। मैनेजमेंट कैसी? क्लीन मैनेजमेंट है, पुरानी मैनेजमेंट है और बहुत ही अच्छे से अपने जो कंपनी से संभालते आ रही है। तीसरी, बैलेंस शीट। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी बैलेंस शीट है और रिजर्व्स भी इनके पास अच्छे हैं, है ना, तो कोई भी आपदा का जो ये सामना डट के कर सकते हैं दोस्तों। चौथी चीज है, क्या ये कोल्ड पोर्टफोलियो का स्टॉक है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। इसने पास में भी अपने रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को। आज की कंपनी है नहीं दोस्तों, अपने बिजनेस को अच्छे से जानती है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका, इसीलिए एक बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। पांचवा, क्या ये शेयर भाग चुका है बहुत? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आप देख रहे होंगे एक साल में भले ही बहुत तेजी से लगभग 80% का रिटर्न दे दिया है, बट पिछले 1 से 2 महीने में कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। तो अब हमें इसमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और अगर ये 975, जो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, वो 975 से 950 का इंतजार कर सकते हैं। अगर ये आता है दोस्तों तो यहां से तो हमें भर भर के शुरू कर देना है। और करेंट मार्केट प्राइस दोस्तों फॉर मी एक्चुअली मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन हाँ आप थोड़ा बहुत उठा सकते हैं, या तो ₹1000 इसका इंतजार कर सकते हैं दोस्तों, जो मुझे लगता है शायद आएगा। हमें इसका इंतजार करना है क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई मार्केट है, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग इस शेयर में रिफ्लेक्ट होगी दोस्तों। और 1000 से हमें इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर दबाइएगा। और कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने जो वित्तीय सलाह जरूर लीजिएगा दोस्तों। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी और एक प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।